नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 से जब संविधान को स्वीकार किया गया, उसके बाद एक विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और वही संविधान दिवस कि जब 70 साल संविधान पूरा कर रहा है तो इसे व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। बात राजस्थान विधानसभा की, 2 दिन का सत्र कॉल किया गया और जिसमें तय हुआ कि विधानसभा में एक सारगर्भित बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि जो संविधान को हम किस तरह से देखते हैं, संविधान हमारा कैसे मार्गदर्शक है। आज हम आजादी की जो सांस लेकर के हम बोल पा रहे हैं वह संविधान की देन है। लेकिन मुझे लगता है कि उद्देश्य तो नेक था, लेकिन हम थोड़े इसमें भटक गए। मैंने पूरा फर्स्ट डे सेशन देखा, लेकिन एक दूसरे को शालीन तलखी के साथ आईना दिखाया जा रहा था। दिखाया भी जाना चाहिए, लेकिन एक बड़प्पन ऐसा होना चाहिए था कि आने वाली पीढ़ी जब कभी देखेगी कि विधानसभा में एक खास सत्र, जब संविधान के 70 साल पूरे हो रहे थे तब क्या गया था, किसने क्या बोला। खैर चलिए, मैं आपको हमारे एजेंडे का मजमून दिखाता हूं और उसके बाद मेरे साथ इस वक्त कम्युनिस्ट नेता डीके छंगानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के सीनियर लीडर पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। देश भर में संविधान दिवस को व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। लोकसभा में भी काफी सारगर्भित बहस हुई, जिसमें खुलकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। यह संविधान की मूल भावना है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिली। इसी के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधानसभा में भी सदस्यों के लिए एक विशेष सत्र बुलाकर 2 दिन बहस के तय किए। लेकिन शुरुआत में ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बयान ने सदन में वैसा ही माहौल बना दिया जिसकी उम्मीद संविधान दिवस पर हो रहे सत्र में तो नहीं थी। वो कौन लोग हैं? आज पूछने का दिन है। आज अगर हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि हम उन लोगों का तिरस्कार करें जो लोग आज भी ये कहते हैं कि राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ राष्ट्रगीत करता है। वो कौन लोग हैं जो आज भी तिरंगे का अपमान करते हैं? महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब पूरा देश बंद था तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बात की आलोचना करी थी कि बंद नहीं होना चाहिए? हालांकि संविधान की मूल भावना समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमें देता है। धारीवाल के बाद जिसका भी अवसर आया वह संविधान पर हो रही चर्चा की आड़ में सामने वाले को आईना दिखा रहा था। हर कोई अपनी पार्टी और अपने कार्यकाल को बेहतर और सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर रहा था। बाबा साहब ने इस देश के अंदर इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। बाबा साहब के बारे में आपकी ये टिप्पणी, मैं समझता हूं कि आज इस गरिमापूर्ण इस समय को, इस गरिमापूर्ण इस बहस को आपने कलंकित करने का काम किया है। दबे कुचलों को न्याय दिलाना राष्ट्रवाद है। महिलाओं और कमजोरों के ऊपर अगर अत्याचार होता है, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद है। इस देश में जो जहर घोलने का काम करते हैं उन लोगों की आवाज को खत्म करना राष्ट्रवाद है। इस देश में विभाजन करने वाली ताकतों को बंद करना, उनको अपनी जगह दिखा देना, यह राष्ट्रवाद है। इस देश की अखंडता को बनाए रखना, यह राष्ट्रवाद है। धर्म जाति इस पर भाषण देकर अगर राष्ट्रवाद की परिकल्पना कोई करता है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये समझ पाया, ये मंच, ये सदन और आज का दिन, ये न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर छीटाकशी का था, 1925 का वो संगठन जो भारत की संस्कृति के लिए, भारत के एकता के लिए, अखंडता के लिए, समरसता के लिए काम करता है। आप जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र का, लेकिन आपने क्यों जिक्र नहीं किया 25 जून 1975 को, जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर पहरा बैठा दिया गया था और चौथे स्तंभ को उनके मुंह पे ताला लगा दिया था। और इस देश के 125 करोड़ के इस मुल्क में आज भी हमारा संविधान हमें एक बात सिखाता है कि धर्म और जाति के नाम पर तो कोई बंटवारा ही नहीं है, कोई भेदभाव ही नहीं है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है, संविधान की मूल भावना है धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। आज के दिन सबको संकल्प लेना चाहिए
कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि यदि कोई धर्म हमारा सबसे बड़ा है तो वो तिरंगा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। नेताओं से सदन में इस बहस की शुरुआत हुई, लेकिन जब मकसद इस तरह से भटक जाए तो बहस की सार्थकता नहीं कही जा सकती। हालांकि कई सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिए और बहस को बेहतर बनाने की कोशिश भी की। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विस्तृत में बोलते हुए भाजपा और कांग्रेस को भी यथार्थ से अवगत कराया। इस बीच कुछ हंगामा भी हुआ। 1975 के भी और भी इस तरह की घटनाओं मैं मानता हूं वो गलती थी, वो नहीं होना चाहिए था और इस गलती को स्वीकार भी किया गया है। लेकिन सभापति महोदय, आपने क्या सीखा? आपने आने के बाद क्या किया? क्या किया मणिपुर में? क्या किया गोवा में? क्या किया कर्नाटका में? बहस में गर्माहट रही, लेकिन कड़वाहट नहीं कह सकते। थोड़ी तल्खी रही और एक सुलझे हुए अंदाज में एक दूसरे को एहसास भी कराया। लेकिन बेहतर होता कि संविधान के इस महाकाव्य की मूल भावना पर चर्चा होती और विचार सामने आते कि आजादी के इतने साल बाद भी हम समानता क्यों नहीं दिला पाए, क्यों अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्यों हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, क्यों संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर अंगुली उठ रही है। शायद इन पर चर्चा होती तो बहस की सार्थकता साबित होती। खैर, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया और बाद में सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वक्तव्य के बाद बहस का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा कि मूल जो धारणा थी, हालांकि एक चर्चा सदन में होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहस के रूप में तब्दील हो गई और बहस में तो गर्माहट होती ही है। खैर चलिए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं तो कि संविधान दिवस पर ना से उसके 2 दिन बाद एक सार्थक बहस के लिए बुलाया गया। सदन के बड़े 2 नेताओं का बोलना बाकी है जो समापन के मौके पे बोलेंगे, गुलाब चंद कटारिया और लीडर ऑफ हाउस अशोक गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री। लगता है कि जो सुझाव आए उनमें से कुछ चीजों पर गौर फरमाया जाएगा। धर्मवीर जी चंदेल वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में और पूरे अवसर पर हमारे साथ ये हाउस में रहे। धर्मवीर जी, मैं भी जानना चाहता था कि संविधान दिवस पर लोग क्या अपने व्यूज लेकर के आते हैं? कोई रटी रटाई भाषा तो नहीं बोलेंगे, कोई बड़प्पन दिखाया जाएगा या कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी कि जो वास्तव में जो दिल को छूने वाली हो। आजादी के 70 साल बाद भी अगर हम समानता नहीं दिला पाए, लोग अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हों, तो मुझे लगता है कि मकसद तो हल नहीं हुआ। आजादी बेशक मिली हो हमें, लेकिन आजादी के बाद जिस महाकाव्य की चर्चा और जिस दिवस को मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसका तो मकसद यही था कि सबको समानता मिलनी चाहिए। और आज मैं तो कहूंगा कि उन विचारों को हम संरक्षण भी नहीं दे पा रहे हैं जो 1949 में बैठ करके जिन लोगों ने उन सूत्रों को पिरोया था कि ये हम एक बना करके दे रहे हैं गाइडलाइन, जिसे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि अगर समय के साथ उन चीजों का ध्यान रखा जाता तो सारी चीजें नहीं होती जिस पर एक बहस की जरूरत हो या किसी व्यक्ति को इस बात का मलाल हो कि मेरे साथ में न्याय नहीं हो पाया। जब भी तो कहा जाता है कि अदालतों से भी फैसले हो रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी डिबेट को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज इस देश में सबसे अधिक चर्चा महात्मा गांधी की होती है, फिर संविधान की होती है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की होती है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के लोगों ने जो सबसे अधिक चर्चा करते हैं, उन्होंने ना तो अंबेडकर को पढ़ा है, ना गांधी को पढ़ा है, ना भारतीय संविधान को पढ़ा है। कुछ ऐसी ही झलक आज हमें राजस्थान विधानसभा में नजर आई, जब 200 प्रतिनिधियों के पास जो तर्क होने चाहिए थे, जो बात होनी चाहिए थी, जो तथ्य होने चाहिए थे, संविधान को लेकर जो सिंहावलोकन होना चाहिए था, उस पर चर्चा होने की बजाय चर्चा का केंद्र बिंदु रहा कि आपकी सरकार ने वो कार्य नहीं किया जो करना चाहिए था। जो छींटाकशी होनी चाहिए थी, उसके लिए तो बाकी के अन्य दिन तय हैं कि आप शीतकाल में बोलिए, आप और दूसरे जो सत्र शुरू होते हैं, लंबे चलते हैं, उसमें आप बोलिए, बजट सत्र में बोलिए। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने पहल की 2015 में कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे, जबकि हालांकि विधि के लोग एक संविधान दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर, लेकिन व्यापक रूप में एक नई दृष्टि के साथ इसका जो आगाज हुआ, लेकिन जो अंजाम आज हमें देखने को मिला, उससे मुझे कहीं न कहीं
पीड़ा का एहसास हुआ, क्योंकि हम केवल एक दूसरे की आलोचना करने में ही पूरा समय गुजार रहे हैं। आज यदि हम यहां बैठे हैं, यदि देश और दुनिया में भारत तरक्की कर रहा है, तो हम देखें तो उसके मूल में, उसके केंद्र में भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान हर व्यक्ति को बोलने की, अपनी बात को रखने की, धर्म उपासना की, कहीं आने व जाने की स्वतंत्रता देता है। इस संविधान की किताब का ही महत्व है कि पूरी दुनिया में भारत का एक रुतबा बढ़ा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त व 14 अगस्त को दुनिया के 2 मुल्कों में आजादी आई, एक भारत में आई, एक पाकिस्तान में आई। हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, इसलिए आज हम बने हुए हैं। जबकि पाकिस्तान ने एक पंथ को अपनाया, वहां जो लोकतंत्र था वो दिखावा का लोकतंत्र था, एक लोकतंत्र के पीछे सैनिक तंत्र था। आज पाकिस्तान कहां है, हिंदुस्तान कहां है? ये पूरी ताकत हमारे संविधान की है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें विरासत में दिया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बार डॉक्टर अंबेडकर से पत्रकारों ने पूछा कि आपने संविधान का निर्माण किया है, दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों का समावेश आपने किया है, किस रूप में देखते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो संविधान का निर्माण हुआ है, इस संविधान के निर्माण के लिए हमने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया है। जिस संविधान की अच्छी बातें थी, हमने उसको समावेश करने का प्रयास किया है। लेकिन कालांतर में यदि यह संविधान कहीं फेल होता है, यदि संविधान कहीं असफल होता है, तो संविधान असफल नहीं होगा। जो इस संविधान को संचालित कर रहे हैं, जो इस संविधान को चला रहे हैं, यदि वो लोग फेल होंगे, यदि वो लोग असफल होंगे, तो संविधान असफल होगा। आज हम देखते हैं कि संविधान निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान की रोशनी में भारत ने प्रगति के नए सोपान तय किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसमें चर्चा निकली कि क्या संविधान को बदला जाना चाहिए, क्या संविधान में और अमेंडमेंट होने चाहिए। इसके लिए एक आयोग बना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और तय हुआ कि आप इसकी समीक्षा कीजिए संविधान की, कि संविधान क्या वर्तमान परिस्थितियों में काम करने लायक है या इसको खारिज कर दिया जाए। वेंकट चलैया जी ने पूरा अध्ययन किया, पूरा विश्लेषण किया, उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की, एक पूरी रिपोर्ट संसद में पेश की। उन्होंने कहा कि इस जैसा संविधान तो दुनिया में नहीं है। उस बात को जो संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था, उस पर एक आयोग ने मोहर लगाई। उसके बाद जो चर्चा होती थी, संविधान को बदला जाना चाहिए, संविधान में कुछ लोगों का हितों का संरक्षण हो रहा है, कुछ लोग परेशान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की विशेषता है कि हम अपनी बात को प्रखरता से रख पाते हैं, प्रखरता से कह पाते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, कई लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान का तो महत्व ही नहीं है, ये तो ऐसा संविधान है जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, इस संस्कृति के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मुंह में ये जबान है, जो वाक्य वो कह रहे हैं, ये भी संविधान की ताकत है। उस संविधान की ताकत ही उनको बोलने का अधिकार दे रही है। यदि उनमें हिम्मत है तो पाकिस्तान का कोई नागरिक, अफगानिस्तान का कोई नागरिक, काबुल का कोई नागरिक अपने देश के लिए एक शब्द कहता है तो उसकी जबान को काट लिया जाता है। हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में आई थी कि चाइना की आजादी और हमारी आजादी में अंतर नहीं है, लेकिन वो देखिए कहां पहुंच गया। लेकिन ये बात सही है कि संवैधानिक अभिव्यक्ति की आजादी जितनी है वो चाइना में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। से ये भी चर्चा आई थी। चलिए मैं छंगानी जी के पास में जाना चाहूंगा। छंगानी जी, आजादी के इतने साल बाद हम संविधान की मूल भावना को आज तक नहीं समझ पाए। आज संविधान की भावनाओं में अधिकार सब लोग समझते हैं, ड्यूटीज कोई नहीं समझता है। ड्यूटी हमारी एक ये भी है कि संविधान की अक्षर से पालना की जाए, किसी के धर्म अभिव्यक्ति में हम हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन आज तो ये हो रहा है कि मैंने जो कह दिया वो सही है, सामने वाले की मुझे कोई परवाह नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से मैं ऐसे हालात देख रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि संविधान से हम भटक रहे हैं? देखिए, संविधान जो है वो भारत का संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है। बाकी बहुत सारे देशों के अंदर में लिखित संविधान नहीं होता है। अमेरिका, इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है, और इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दिया होता है। अब लिखी हुई गाइडलाइन को वकीली तरीके से उसकी मीमांसा करके उसके बीच में रहते हुए कैसे उसको इंटरप्रिटेशन करके रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि भारत का राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, और जब मंत्री परिषद की सलाह से काम करने का जब प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं
और उसके ऊपर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा करके, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अपने पॉलिटिकल हितों की दृष्टि से उन निर्णयों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वितरित कर दिया जाता है। अगर आप संविधान को देखें तो हमारा प्रेमबल कहता है कि सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य है, पर हमारे शासक दल कभी भी पूंजीवाद की ओर बढ़ने से हिचकते नहीं है और उसको प्रोक्लेम भी करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिससे कि देश आगे बढ़ सकता है, और इसलिए उनको उसमें कहने में कोई झिझक नहीं होती। यद्यपि उनका संविधान ये कहता है कि आपको समाजवाद की ओर जाना पड़ेगा, पर उसको खाली कागज पे रख करके और रख दिया है, और सारे लोगों को समान अधिकार और संपत्ति के और कामकाज के अधिकारों के बारे में संविधान हमारा नीति निर्देशक तत्व जो देता है, उन नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे, वो सरकार के लिए गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि उन सारे बातों को जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में सम्मिलित किया गया है उनकी ओर बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पर राज्यसभा में बैठने के बाद में हमारी सरकार की नीतियां उन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में लिखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करने के अंदर में बहुत कम रहती है, और जो उनकी सुविधा होती है उन सुविधाओं के मुताबिक काम करते हैं, चाहे वो राज्यपालों के नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे राज्यपालों के निर्णय हो, और उन राज्यपालों के निर्णय की वजह से प्रांतों के अंदर में उत्पन्न हुई स्थिति हो और फिर उनके दरवाजे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खटखटाने पड़ते हो। तो ये सारा बात स्पष्ट करता है कि इस संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में जिस तरह की गड़बड़ियां होती है उसको देखने की आवश्यकता है। राजनेता या शासक दल अपनी सुविधा के मुताबिक उसका इंटरप्रिटेशन करके और अपनी सुविधा मुताबिक इसको जो लागू करने की कोशिश करते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी देश के अंदर में नागरिक वही अच्छे होते हैं जो अधिकारों के साथ में कर्तव्यों की ओर अपना ध्यान दें और कर्तव्यों को पालन करने की कोशिश करें। और ये जो संविधान दिवस अभी जो मनाया जा रहा है 26 तारीख को, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम नागरिक को अपने कर्तव्यों की याद दिलाना और कर्तव्यों के प्रति उनको आकर्षित करना कि जब तुम एक अधिकार की मांग करते हो तो उस वक्त में तुम्हारे कर्तव्य क्या है उसका भी एहसास होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में। पंकज जोशी साहब है हमारे साथ में। पंकज जी, बहुत सारी चीजें हुई, संविधान के रूल्स का वायलेशन हुआ, ये भी चर्चा रही, राज्यपालों की भूमिकाओं पे भी चर्चा हुई, और अभी एक लेटेस्ट जो है मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब का। उन्होंने भी कहा उनके बीच और ममता बनर्जी के बीच कुछ ठीक नहीं है, एक कहें कि तनाव जैसी स्थिति है। पुडुचेरी में किरण बेदी और उनके बाद जो वहां के मुख्यमंत्री उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, हम उसको विधानसभा में हो यही रहा था। और राज्यपालों की भूमिका पर सवाल ये नहीं है कि कोई 5 साल में उठ रहे हो, 1 दिन में उठ रहे हो, ये लंबी फहरिस्त है कि राज्यपालों को किस तरह से टूल बनाया गया। अब तो एजेंसीज पे भी सवाल उठ रहे थे आज कि एजेंसी अपनी ताकत समझने लग गई है सरकार, जो जांच एजेंसियां हैं। ये देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। वर्तमान में गवर्नमेंट चाहे स्टेट में हो, जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के पास भी है, केंद्र के पास में भी है। ताकत उसको नहीं मानना चाहिए। ताकत आपकी वो है कि जो जनता ने आपको चुनकर भेजा है और आप उनके प्रति जवाबदेही है, वो आपकी ताकत है, और वो जवाबदेही आपकी ताकत के साथ ही होनी चाहिए। ताकत तो ये तो किसी के पास भी हो सकता है, वो तो बाहुबल हुआ। फिर ये बड़ा चिंता का विषय है। हाउस में चर्चाएं हुई हैं। क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि अब एक बार ये लाइन चल पड़ती है और ये कहा जाता है कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, हमारे वक्त ऐसा हुआ, मतलब उसकी जो काट बताई जाती है, उसका जो जवाब दिया जाता है, ये कहा जाता है कि उनके वक्त भी ऐसा हुआ था, हमारे वक्त भी में क्यों उंगलियां उठ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं, ये माहौल कोई सही करने की कोशिश करेगा इस? देखिए, मैं इसमें 2 बड़ी बातें आपको कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि क्या देश के 130 करोड़ लोगों की जनता जो है, आज आप देखिए कि कुछ धार्मिक पुस्तकें अपनी धार्मिकता के रूप में पढ़ते हैं, कुछ जो है अपनी रोजगार के लिए जो है पुस्तकें पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या विधि में खाली कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ही संविधान पढ़ा जाना चाहिए क्या? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि संविधान जो है, आज ये संविधान की अपन बात कर रहे हैं, क्या संविधान की स्टडी केवल जो 200 आदमी चुने गए हैं राजस्थान में वही लोग करेंगे, या मेरे ख्याल में हर एक व्यक्ति को ध्यान होना चाहिए कि संविधान है क्या।
हर एक व्यक्ति को चीज होनी चाहिए थी। और मैं कह रहा हूं आज ऐसा दिन था जब प्रधानमंत्री जी ने या किसी ने भी जो है वहां इसको मनाया कि विधि दिवस के बाद में संविधान दिवस के रूप में मनाया। मैं कह रहा हूं आज इस चीज की बात होनी चाहिए थी कि कम से कम जो 200 चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों या किसी भी पार्टी के हों, आज कम से कम ये मैसेज देना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बार, अब तो कम से कम अब तक जो किया आपने, देखिए वो सब कुछ हुआ, उस पर आप विश्लेषण करते रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आज से कम से कम ये सोचना चाहिए था कि आज तो हम एक ऐसा मैसेज दे पाते कि कम से कम लोग जो है संविधान का जो है कम से कम एक बार जो है अपने उसके ऊपर देख करके उसके जो कर्तव्य है, उसके जो अधिकार हैं उनकी बात करते। क्योंकि हम आज तक अधिकारों की बात करते आए लेकिन कर्तव्यों की बात मेरे ख्याल में कभी नहीं की। लगातार हम कहते भी रहे, बहुत बार कहते रहे, लेकिन शायद मेरे ख्याल में ये संविधान की जितनी चीजें बातें हुई या तो जो है विधानसभा कार्यपालिकाओं के अंदर हुई या जो है माननीय कोर्टों के अंदर हुई कि जहां जाकर के संविधान की बातें बताई, सब सही संविधान में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में आम जनता ने आसपास किसी भी जो है घर में नहीं बताया होगा कि इनकी चीज की पालना करनी चाहिए कि भैया बेटे ये मत करो, ये संविधान में नहीं है, ये चीज नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है। और तो और देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि जो बात अभी बिल्कुल चंदेल साहब ने बहुत सही बात कही थी कि जिन्होंने संविधान बनाया था वो संविधान को कह के गए थे कि संविधान जो है बहुत उसका होगा, लेकिन आप देखिए क्या संविधान में वो संविधान को पूर्ण रूप से रखा गया क्या? उस संविधान में भी परिवर्तन किया गया ना। उन्होंने कहते हैं परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और नहीं थी आवश्यकता, लेकिन किया गया परिवर्तन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अपनी नहीं लचीलापन तो रहा देखिए शुरू से, और समय के साथ उसमें बदलाव का देखिए मैं कह रहा हूँ संविधान के प्रेम्बल में भी चेंज हुआ, जो प्रेम्बल था उसमें भी परिवर्तन हुआ। मैं आज तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें भी चेंज किया आपने। संविधान के जो वो है उनमें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में चेंज थोड़ी। आप देखिए किसी भी चीज के आप किसी चीज के उसमें करते हैं उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ। आप देश में हालत देखिए आप, और क्यों हुआ ये मैं नहीं चाहता आज इस चीज का बहस हो, क्योंकि संविधान पे आज बहस हो रही है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो है केवल इन बातों को छोड़ करके कम से कम देश के प्रति जो आज बातें हुई, आज लोगों ने कहा कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, मैं कह रहा हूं कब तक रूल बनाएंगे? और आज तक जो है कम से कम आज ऐसा दिन था विधानसभा के अंदर जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चुन करके आए होंगे जो बेसिकली आजादी के 30-30 साल बाद जन्मे होंगे सर। बिल्कुल ठीक है। और जन्मे होने के बाद उन्होंने तो जो है कभी संविधान निर्माता साहब को भी नहीं देखा होगा नाम जो है उन्होंने संविधान को, लेकिन संविधान जो उनको दिखा गया था आज कम से कम उनको ये बात होनी चाहिए थी कम से कम जो लोग हैं है ना कि वही मैं कह रहा हूं ना कि चुन के गए वो लोग भी नहीं बन गए, तो कम से कम आज एक बात होती कि आज 200 व्यक्ति शपथ लेते कि हाँ हम जो कल आएंगे तो कम से कम एक बार संविधान का अध्ययन करके तो आएंगे। हम आज जो बात करेंगे उसका तो अध्ययन करेंगे। बिल्कुल आप ठीक करें, क्योंकि देखिए ये आवाज उठेगी आज नहीं तो कल। जनता जो कहना चाहती है, जनता का प्रेशर जो होता है वो कम नहीं होता। मैं छंगानी साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा। राज्यपालों की भूमिका पे सवाल, बहुत सी सारी बात जो है अदालत के माध्यम से नजीर पेश की जाती है, जबकि कानून बना के की जानी चाहिए। तो ये सब कुछ संविधान निर्माताओं के बाद विधायिका का जो दायित्व था कि कानून बनाएं, आप संविधान के पहले स्तंभ के रूप में आप उसकी रक्षा उस तरह से करें कि जो बिल्कुल एक जनता के लिए समानता और एक आजादी, जो विचारों की आजादी हो, अभिव्यक्ति की हो, उसके धर्म के पालन की आजादी हो, उसका पूरी तरह से ये रह सके कि हाँ बिल्कुल मैं एक सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। और आज भी अगर समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये राजभवन, सरकारों के बीच में टकराव, समानता के लिए आंदोलन करने पड़े, अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, फिर क्या मकसद रह गया हमारा? देखिए इन तमाम आदर्श वाक्यों को आप अगर छोड़ दें तो आज की सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर में एक मुख्य ध्येय रह गया है कि सत्ता किस प्रकार से प्राप्त की जाए। और सत्ता प्राप्त करते टाइम में जो आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर में जो खर्चीलापन आ गया है और वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद में फिर वो ईमानदार नहीं रहते और जो खर्च किया है उसको वापस उगाना चाहते हैं। और उसको सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के अंदर में भी उनके प्रति स्वीकृति क्यों पैदा हो जाती है, ये ज्यादा चिंता का विषय है। और इसलिए संविधान की उस भावना को उस स्तर पर ले जाके समझने की आवश्यकता है। जनता भी आज ये समझती है कि जो पैसा लेकर के काम कर दे वो ईमानदार है और पैसा लेकर के काम ना करे वो बेईमान है। मैं चलिए समय कम है, मैं पंकज जोशी साहब से जानना चाहूंगा एक बार। पंकज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये उन 200 माननीय सदस्यों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम हम संविधान के प्रति अंधेरे में नहीं रहें, क्योंकि संविधान अंधेरे में नहीं है। संविधान तो एक ऐसा महाकाव्य है जिस तरह से अपने अपने धर्मों के महाकाव्य पढ़ते हैं लोग, वो अंधेरे में हम खुद रह रहे हैं। जैसे कहा जाए कि बच्चे को आप एग्जाम देने भेज रहे हैं, बच्चे ने कह दिया कि हाँ देखिए आ गया, एग्जाम ही नहीं दिया उसने, तो अंधेरे में बच्चा खुद भी है।
पेरेंट्स को तो क्या फर्क पड़ रहा है कि वो अपना एक फर्ज है, अपनी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं। उसी तरह से केवल महज बस ये कह देना या सुन लेना कि हाँ अधिकार भी मिले थे, हमें ड्यूटीज में मिली थी, ड्यूटीज में बाद में कुछ परिवर्तन किया, ड्यूटी तो हर जगह ड्यूटी है। कुछ जगह जहां विधानसभा में एक दूसरे को एक आईना दिखाया जा रहा था, जैसे मैंने राज्यपालों की भूमिका की बात की, गांधी जी को लेकर के बात की कि गांधी जी के चश्मे को तो ले लिया लेकिन गांधी जी को आत्मसात नहीं किया, नाम बीजेपी का नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा था कि स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का चश्मा काम लिया, लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा के अंदर गोडसे की तारीफ करती है तो एक शब्द नहीं निकलता है। कुछ इस तरह की चीजें वहां पे रही। तो मुझे लगता है कि कहीं राजनीतिक दलों में कुछ अवसरों पे बड़प्पन आएगा। उसको रक्षा कमेटी से हटा दिया गया। हाँ, वो हटा दिया। मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो भी गलत काम कर रहा है उनको निकाल देना, ये देखिए पार्टियों का भी दायित्व है और इसका भी, मेरे ख्याल में इसका पालन की गई है। और मैं कह रहा हूँ इन चीजों पर जो है सार्थकता होनी चाहिए, बजाय इन चीजों सभी पार्टियों को सार्थकता होनी चाहिए और इन चीजों पे बात की जानी चाहिए कि कम से कम आने वाले लोग जो हैं इन चीजों का अनुसरण जो अभी हो रहा है उनका अनुसरण ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने अधिकारी को और कर्तव्य की बात कही। मैं कह रहा हूँ अधिकार कर्तव्य की बात तो कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं कि संविधान पढ़ाई लिखाई से हो। मुझे बहुत अच्छा एक कोट याद है जो अभी प्रधानमंत्री जी ने भी किया था कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज्यादा परेशानी जब इतने सारे सैनिक मारे गए तो बेसिकली मानवाधिकार की बात हुई। जब मानवाधिकार की बात हुई तब उन्होंने कहा तो बेसिकली महात्मा गांधी जी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कहा कि मानवाधिकार बनने चाहिए, सबके पास पत्र पहुंचे। भारत में भी जो है महात्मा गांधी जी के पास पत्र आया और महात्मा गांधी जी के पत्र में जब लिखा गया तो उसमें मैंने एक जगह और भी पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था, उसमें लिखा गया था कि उनकी जो मदर थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी बट बुद्धिमान थी। उन्होंने अपने उसमें लिखा, अपनी खुद की, उसमें महात्मा गांधी जी लिखा है ना कि माई जो है इलिटरेट मदर बट वाइज्ड मदर टोल्ड मी। मतलब आप खुद देखिए कि उन्होंने जो खुद ने लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो है वो थी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अधिकारों की बात नहीं कर्तव्यों की यदि निर्वहन कर लिए गए तो निश्चित रूप से जो है मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं 30 सेकंड में एक बार चंदेल साहब के पास में जाना चाहूंगा। चंदेल साहब, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या वास्तव में हम तो कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी कुछ एमएलए से भी बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि ये अवसर नहीं है एक दूसरे को आईना दिखाने का, तो होना ये चाहिए कि हमसे चूक कहां हो रही है जिसे हम दुरुस्त कर सके। चूक को देखें तो मैं यही कहूंगा कि जो संविधान हमारा महाकाव्य है उसका पालन होना चाहिए। यदि व्यक्ति संविधान का पालन करेगा, अपने दायित्वों का पालन करेगा तो उसको अधिकारों की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन आज हम केवल अधिकारों पर बात करते हैं। हम भारत में गीता एक महाकाव्य है, गीता में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो हमें कर्म प्रधान जीवन यदि हमारा रहेगा तो उसमें अधिकारों की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जब कर्म हम करते रहेंगे, सभी व्यक्ति अपना कर्म करेंगे तो हमें अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जी, तो चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आज खास खबर को यहां रोकना चाहूंगा। तो 2 दिवसीय चर्चा उम्मीद की जानी चाहिए कि सार गर्भित होगी, हालांकि काफी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भटकाव जरूर देखा जा रहा है कि जो मूल मकसद है उससे बहस भटक गई है। होना तो ये चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, क्यों उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, क्यों हमारे नैतिक दायित्व है उनका निर्वहन कर पा रहे हैं, क्यों समानता को आज तक हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने समानता के लिए उसको जूझना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये 70 साल बाद भी चर्चा सार्थक तभी होगी जब वास्तव में हम उस पर गौर उस मन से करें कि जो हम उसका सोल्यूशन भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।